अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख ज़ैद बिन अल-नहयान पाकिस्तान के पहले एक रोज़ा सरकारी दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा जब पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में दाखिल हुआ तो JF थंडर तैयारों ने वेलकम किया। नूर खान एयरबेस पर लैंड किया तो 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मिलकर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रिसीव किया। इमाराती सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि दोनों ममालिक की क़यादत में खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। दो तरफ़ा ताउन के वसी शोबों का तफसीली जायज़ा लिया गया है। शेख अल-नहयान की क़यादत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब बढ़ रहे हैं। एक और अहम खबर है वो भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। बरतानिया से है ये खबर, जहां ब्रेडफोर्ड में PTI के एहतजाज के दौरान अस्करी क़यादत को न सिर्फ संगीन धमकियां दी गई हैं बल्कि PTI बरतानिया के ऑफिशियल अकाउंट से इसको शेयर भी किया गया है। हुकूमत की जानिब से इस पर शदीद तशवीश का इजहार हुआ है। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन को तलब करके शदीद एहतजाज किया गया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ऑब्वियसली ये है कि क्या बरतानिया इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? बरतानिया का कानून इस हवाले से क्या कहता है? बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को ये यकीन हो कि कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उन्हें चाहिए कि तमाम मुताल्लिका मवाद बरतानिया में मौजूद अपनी पुलिस लाइन्स को फराहम करें। जो भी मवाद बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी का हामिल नजर आएगा उसका पुलिस जायज़ा लेगी और उसके नतीजे में फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस पर बात करें थोड़ा सा जिक्र पड़ोसी फ़ौज का भी कर लेते हैं। BBC उर्दू के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से नई पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत फ़ौजी एहलकार सोशल मीडिया तो इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उन पर पोस्ट किसी दूसरे की पोस्ट को लाइक या शेयर करना या फिर उस पर तबसरा करना ये नहीं कर सकेंगे। ज़राए कहते हैं कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये BJP की कड़ी निगरानी, दबाव और मुमकिना ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए लगाई गई हैं, जो बिलवास्ता तौर पर इदारे की खुद मुख्तारी में सियासी मुदाखलत का एतराफ़ है। प्रोग्राम के इन अहम इशूज़ पर बात से पहले मुझे ब्यूरो चीफ यूनाइटेड किंगडम से अजहर जावेद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। अजहर, सबसे पहले तो ये जो वीडियो हमारे सामने आई है इसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह सामने आ सकी हैं? इसके ऑर्गेनाइजर्स वगैरह कौन थे और ये जो खातून हैं जो बाकायदा तौर पर धमकियां दे रही हैं, इनकी कोई शनाख्त वगैरह हो सकी है? क्योंकि एहतजाज और धरनों से जो वहाँ पर मौजूद लोग होते हैं वो आम लोग तो खिताब नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर धरने से बात हो रही है, खिताब हो रहा है तो फिर यकीनन कोई अहम ओहदेदार ही होंगी। पता चला है कौन है ये? जी बहुत शुक्रिया किरण। ये देखिए, ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और गुज़िश्ता मंगल के रोज़ ये कॉल दी गई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों की, और लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर में मुज़ाहरे हुए। और ये जो मुज़ाहरा जहाँ पे खुसूसन थ्रेट की जो वीडियो आई है, ये ब्रैडफोर्ड के बाहर मुज़ाहरा था, कौंसलेट के बाहर। और ये खातून जो है ये PTI के ओहदेदार हैं बाकायदा, और ये PTI ब्रैडफोर्ड की ओहदेदार हैं, और उनको ये थ्रेट दे रही हैं। पुलिस को ये वीडियो पहुंच चुकी है और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पुलिस का मैटर है तो हम उस खातून का नाम नहीं ले सकते जब तक कि वो पुलिस अपना काम नहीं कर लेती। लेकिन इनकी शिनाख्त हो चुकी है। लेकिन इस सारे मामले को देखना होगा, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ लंदन में भी जो मुजाहरा हुआ उसमें भी, उससे पहले भी जो मुजाहरे हुए हैं, हमारे रियासती इदारों और ख़ासतौर पर फील्ड मार्शल को निशाना बनाया गया, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती रही और थ्रेट्स दी जाती रही हैं। अभी आप बड़ी अहम खबर दे रहे हैं कि ये जो खातून है जो बाकायदा तौर पर धमकियां दे रही हैं, जो माजी का भी हवाला दे रही हैं और फिर बताया किया जा सकता है वो खातून इनकी शनाख्त हो चुकी है, लेकिन मामला क्योंकि पुलिस के पास है और पाकिस्तान इस सारे मामले को बड़ा संगीनी के साथ देख रहा है, बड़ा तशवीश का इजहार पाकिस्तान की तरफ से इस पर किया गया है। तो बरतानिया का कानून इस पर क्या कहता है? क्योंकि माजी में भी कुछ हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं और बताया ये जाता है कि उस वक्त भी जब पाकिस्तान की तरफ से शिकायत जाती थी तो बता दिया जाता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त क्या कार्रवाई हो सकती है और बरतानवी हुकूमत इसको कितना संजीदगी से देखेगी और उनका कानून इस पर क्या कहता है? अजहर, जरा बताइएगा कानून क्या कहता है बरतानिया का और क्या कार्रवाई हो सकती है खातून के खिलाफ?
बिल्कुल हो सकती है, कानून इसका बहुत सख्त है। अभी 19 दिसंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पर बरतानवी शहरी को 18 महीने की सजा सुनाई गई है, जिसमें उसने इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया था इमिग्रेंट्स के खिलाफ। और उसमें उन्होंने उन यहाँ की अदालत में मुकदमा चला, उन्होंने 18 महीने की सजा। इससे पहले भी स्टॉकपोर्ट में, जो अगर आपको याद हो, बच्चियों के, खातून के, जो एक बच्चियों के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद वहां पर तशद्दुद हुआ था, उस मौका पर भी काउंसलर्स को भी यहाँ सजा हुई। एक 12 साल बच्चे को सजा हुई। करने को तो बरतानवी हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही। यह जहां तक कानून की बात है, अच्छा, कानून मुझे के क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मामला अब पुलिस के पास है, तो इसलिए खातून का नाम नहीं आप बता सकेंगे, शनाख्त उनकी हो चुकी है, क्या ये उनके बारे में बता सकेंगे कि ये रेगुलरली पीटीआई के जो एहतजाज वगैरह हो रहे होते हैं, ये उन्हें लीड कर रही होती हैं या उन एहतजाज का हिस्सा होती हैं, या ये पहली दफा मंजर आम पर आई हैं? नहीं, ये मुकम्मल एहतजाज का हिस्सा होती हैं। ये ब्रैडफोर्ड में भी होती हैं, या लंदन में भी कई दफ़ा कॉल्स दी हैं, वो इधर भी होती है। इस तरह के बहुत सारे करैक्टर्स हैं जो मुसलसल कम से कम 8 से 10 ऐसे लोग हैं जिनका ये काम ही यही है कि पाकिस्तानी रियासती इदारों को, उनके अहदेदारों को टारगेट करना, और वो यहाँ पर बड़े रेगुलरली आते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि जवाब जो है बरतानवी डिप्टी हाकिम जो यहाँ के हुकूमत का दिया गया है, वो गैर तसल्ली बख्श है। जब इनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो इनको सूट करता है, वो एक सोशल मीडिया पोस्ट पे भी कार्रवाई करते हैं और सजा देते हैं। यहाँ की अदालतों ने दिन रात करके सुन के तो सजाएं दी हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के, जो ताल्लुकात है बरतानिया के, मेरा ख्याल है वो इस वक्त लोएस्ट लेवल पे हैं, और पाकिस्तान बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है बरतानिया को सिक्योरिटी मामलात में। और अगर आप देखें पिछले, अच्छा, ये जो, क्योंकि आप कह रहे हैं अब ये मामला पुलिस के पास है, तो सर मुझे ये फरमाइए कि ये मामला पुलिस के पास कैसे है? क्या बाकायदा तौर पर वहां पर कोई शिकायत की गई है इस सारे मामले को लेकर? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो एक डिमांड किया गया ना, पाकिस्तान की तरफ से तो शिकायत की गई, लेकिन पुलिस के पास मामला कैसे है? खुद तहकीकात हो रही है सोशल मीडिया पर जिस तरह का रिएक्शन आया उसे देखते हुए, या वहां पर ही किसी ने शिकायत की है बाकायदा तौर पर, और अगर की है तो किसने की है? तकरीबन 400 से 500 ओवरसीज पाकिस्तानी ने शिकायत की है। उन्होंने ईमेल्स लिखी हैं। यहाँ पर जो यूके होम ऑफिस को लिखा गया है, यूके की पुलिस को लिखा गया है, बाकायदा एक लेटर है, वो उसको ओवरसीज पाकिस्तानी जो कंसर्न है इस सारे मामले से, वो बरतानवी हुकूमत को लिख रहे हैं, पुलिस को लिख रहे हैं। तो उसके बाद तहकीकात का ये सिलसिला शुरू किया गया है। और इस सारे मामले में अगर आप देखें तो ये इस वक्त बरतानवी हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो इस कार्रवाई को कहाँ तक लेके जाना चाहती है। और पाकिस्तान की तरफ से भी बाकायदा तौर पर शिकायत मौसूल हो गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा शिकायत मौसूल हो चुकी है बरतानवी हुकूमत को, जिसमें पूरा, इससे पहले आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब आए थे चंद दिन कबल, उन्होंने भी एक डोजर दिया। उससे पहले पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मुसलसल जो है वो बताती रही है, कोई 2 साल हो गए हैं पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले पर बरतानवी हुकूमत को कह रही है, बता रही है, बार बार बता रही है, लेकिन बरतानवी हुकूमत ये जो अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को रोकने में नाकाम है। यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है, एक मंसूबे के तहत फैलाई जा रही है, और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। और इससे पहले भी जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं उसके हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है, और इसके हवाले से भी इन मामलात को देखा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि बरतानिया की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्ड किया जाता है, और मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो हो सकता है कि माजी से मुख्तलिफ सिचुएशन हो। बहुत शुक्रिया आपका अजहर जावेद से प्रोग्राम में मजीद बात करने के लिए। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में इख्तियार वली खान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शफ़ी जान साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर दाखिला सुहेल आफरीदी साहब के साथ इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैं तीनों को खुशामदीद कहती हूँ। इख्तियार साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, ये जो बरतानिया में सारी सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ इस सारे मामले को देख रहा है, और अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि वहाँ पर खातून की शनाख्त भी हो चुकी है। क्या मैसेज आपको मिला है बरतानिया से? कुछ पता चला है कार्रवाई क्या होगी, या कोई कार्रवाई कर रहे हैं, इस मामले को देख रहे हैं उसी संजीदगी के साथ जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण।
इनफैक्ट ये एक लंबे अरसे से ये सिलसिला शुरू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, बरतानिया में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, दीगर यूरोपीय ममालिक में बैठकर वो जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जिस तरह ये जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं, ये अपने रियासती इदारों पर हमलावर होते हैं, तो इसको हुकूमत ने बड़ी संजीदगी से लिया है और अभी इसको हमने वंस एंड फॉर ऑल जो है फ़िक्स करना है। तो बिल्कुल इस वक्त ये एक टोटली उस स्टेज में है जिस पे अभी मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। इतना ही कहूँगा कि अब इसके बारे में फ़ैसला लिया जा चुका है कि जिस तरह यूट्यूबर्स के बारे में हमने फ़ैसला लिया था, अब इन सारे मामलात को लेकर बरतानिया के साथ हमारे अच्छे टर्म्स हैं और बरतानिया हुकूमत को हमने बता दिया है कि पाकिस्तान इसको मज़ीद टॉलरेट नहीं करेगा। अगर स्टेट पे कोई बंदा हमारे हमलावर होता है तो उसको स्पेयर नहीं करेंगे। बरतानिया के ख़िलाफ़ अगर कोई एक पोस्ट लगाता है तो वो उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े फैसले दे देते हैं। तो सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की रियासत पर कोई इस तरह हमला करेगा तो उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। तो बरतानिया भी इस बारे में हमारे साथ इजाजत से सर जरा शफी जान साहब का कमेंट शामिल कर लें और प्रोग्राम में वो इतनी देर हमारे साथ मौजूद होंगे जितनी देर आप लोगों ने इजाजत उनको दी हुई, क्योंकि गालिबन वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं, लाहौर में मौजूद हैं और शायद कुछ जगहों पर रोका भी जा रहा है, कुछ जगहों पर जैमर्स भी मौजूद हैं। तो शफी साहब, जब तक आपसे हमारा राब्ता रहता है तब तक तो हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जरा इसी मामले पे बात कर लीजिए। ये जो पीटीआई के एहतजाज में इस तरह की गुफ्तगू हुई है सर, फिर ऑफिशियल अकाउंट से बाकायदा तौर पर इसको अपलोड किया जाना, और ये सर पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी रियासत मुखालिफ कई एहतजाज होते रहे हैं। कौन लोग हैं सर, और फिर पीटीआई क्यों खुद को इनसे डिस्टेंस नहीं करती है शफी साहब? पहली बात कि मैंने इस चीज को आज नहीं देखा। आज मैं सारा दिन सुबह से हम लाहौर निकले हुए हैं सीएम साहब के साथ, और मैंने इस चीज की मुझे कोई इतनी खास इल्म भी नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे। और जहां तक हमारा विजिट है लाहौर का, तो आपने देखा होगा कि सुबह 10 बजे हम पेशावर से निकले थे। मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं ये बात आपके सामने लेकर आऊंगी, सवाल रखूंगी, लेकिन पहले जरा इस पर हम बात कर लेते हैं ना। आप जिस वीडियो का तस्करा कर रहे हैं या मैं जिस पर बात कर रही हूँ, ये आज का इशू है भी नहीं, ये 23 दिसंबर का मामला है। ये जब ही पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड भी हुई थी उसके बाद ये डिलीट हुई है सर। देखिए, जो भी ऐसी वीडियो आई है, मैंने वो वीडियो देखी नहीं है। अलबत्ता अगर ऐसी कोई वीडियो आई है जो किसी के जात के हवाले से हो या धमकी के हवाले से हो, तो कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंग्लैंड हो, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सही। अतर काज़मी साहब, आपकी इजाज़त से हम शफी जान साहब के साथ थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेना, उनसे बात कर लें, क्योंकि वो किसी ऐसे एरिया में दाखिल ना हो जाए जहाँ पर फिर उनसे राब्ता ना हो सके। अब मुझे बताइएगा सर, आप इस वक्त लाहौर में दाखिल हो गए और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इंटरव्यू सुन भी रही थी जहाँ पर आप बता रहे थे कि आपके कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपके लोग नहीं पहुँचे इस्तकबाल करने के लिए। तो आपसे फिर ये भी कहा गया कि वो लिस्ट प्रोवाइड कर दें ताकि उस मामले को देख लिया जाए। तो वो लिस्ट आ गई है आपके पास, कितने लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया है? साहिबा, पहली बात ये है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा जैसे पंजाब की हदूद में दाखिल हुए, हमारा पहला पड़ाव था हकला पे, वहाँ पे ईमान ताहिर साहिबा थी, उन्होंने इस्तकबाल करना था, वहाँ पे हमारे लोगों को नहीं छोड़ा गया, लेकिन फिर भी ईमान ताहिर साहिबा ने वहाँ पे सीएम साहब का वेलकम किया। उससे आगे जैसे हम बढ़े और जैसे हम चक्री पे पहुंचे, वो विजुअल भी आपके सामने है, वहाँ एक नफरी, पुलिस के नफरी रेस्ट एरिया में खड़ी थी, रेस्ट एरिया को सील कर दिया गया था, हमारी गाड़ियों को रेस्ट एरिया की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा था। सीएम खैबर पख्तूनख्वा का लोग वेट कर रहे थे चक्री रेस्ट एरिया में, वहाँ पे कर्फ्यू इन्होंने लगाया हुआ था और इंटरचेंज पे जितनी गाड़ियां आनी थी उनको भी रोका हुआ था। उसके उस पुलिस का जो एक लाइन में जो खड़े थे वो हिसार जब हमने तोड़ा तो हम आगे बढ़े, फिर हम बेड़ा पे रुके, बेड़ा पे सेम सिचुएशन कि वहाँ पे भी रेस्ट एरिया को इन्होंने सील किया हुआ था। उससे आगे सुकीकी पे गए, सुकीकी पे इवन मेरे साथ एक पुलिस वाले ने मेरे पे हाथ डाला। तो ये पंजाब की फसातियत और बर्बरियत है जो आप सबके सामने है। आप कह रहे हैं ना कि बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो सर कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? उसके बाद जब हम लाहौर में एंटर हुए और जैसे ही सीएम साहब की गाड़ी उस नाके से गुजरी, उन्होंने नाका बंद कर दिया और हमारे 100 से ज्यादा गाड़ियों को इन्होंने पीछे रोक दिया। हम वहाँ पे 1 घंटा खड़े रहे। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हम अपने असीरान के घर गए और फिर पंजाब असेंबली में जो हमारे साथ हुआ वो आप सबके सामने है। यहाँ पे जो मरियम नवाज साहिबा है, ना ये जमहूरियत को मानती है, ना रूल ऑफ लॉ को मानती है, और इस चीज को शटर करने के लिए हम यहाँ पे आए। सर, अभी कितने लोगों को अरेस्ट किया हुआ है आपके?
मैंने पंजाब के अपोजिशन लीडर को कह दिया है, अभी हमारी उनसे मुलाकात थी, जैसी वो लिस्ट हमारे पास आती है जी हम वो आपको शेयर प्रोवाइड करते हैं, कर बिल्कुल देंगे। ठीक। अच्छा शफी साहब, खान साहब ने जो मुज़ाकरात की जिम्मेदारी है वो अचकज़ई साहब को दी, लेकिन फिर जैसे ही आप लोग की वो कॉन्फ्रेंस हुई और मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये पेशकश हुई, आमादगी का इजहार हो गया, शेख वकास अकरम साहब का बयान आ गया कि PTI किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। साहिबा, मुझे अगर आज के पंजाब के थोड़े इशू पे बात करने तो ये बेहतर होगा जी जो यहाँ पे एक फसातियत और बर्बरियत का दौर है, जी। जिस तरह तहरीक इंसाफ सर वो को तो आप दीवार बात से कर लगाया चुके जा हैं रहा ना, है। ये भी तो एक अहम ही मामला है ना सर। मैं इसी पे आ रहा हूँ। जी। यहाँ पे आज अभी एक 80 साल खातून पर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके आई और उसने पर्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा निकाला और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इमरान खान का झंडा लेना, तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना, पोस्टर लगाना, इमरान खान का नाम लेना, उस पर पाबंदी है। ये जमहूरियत का लिबादा, ये जो मरियम साहिबा ने ओढ़ा हुआ है, जो ये कहती है कि ये हमारी परफॉर्मेंस है, जो ये कहती है कि हम बड़े मकबूल हैं, वो सोहेल आफरीदी साहब देखिए से खौफजदा है। आपके साथ अगर जो कुछ आप बता रहे हैं ये हो रहा है तो ठीक है, गलत हो रहा है, आपका जमहूरी हक है कि आप वहां पर जाएं, लेकिन उसके साथ लेकिन शफी साहब मसला ये है कि मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए सर किसी न किसी तरफ तो बढ़ना होगा ना। अब अगर आप लोगों की अपनी तरफ से ही मुज़ाकरात की बात होती है शफी साहब, और फिर अगर मुज़ाकरात की तरफ आगे नहीं जाते हैं आप लोग, के साथ जो हो रहा है, जो पार्लियामेंटेरियन के साथ हो रहा है, ये कोई आम बात नहीं है कि जो हो रहा है तो गलत हो रहा है। हम तो ये जब भी आते हैं, हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी पूरी हरिपुर में, इनके तमाम लोग हरिपुर में जो कर रहे थे वो आप सबके सामने था। ये जो हमारे साथ कर रहे हैं इसका खमियाजा ये भुगतेंगे। चलिए मुझे ये बता दें कोर्ट लखपत जाएंगे वजीर आला? बिल्कुल स्केजुअल में है, जेल मैनुअल के मुताबिक अगर हमें जाने दिया गया तो बिल्कुल वो कोर्ट लखपत जाएंगे। जी, और इजाजत मिल गई है आपको? ये सुबह पता लगेगा, अभी तक हमें इजाजत नहीं मिली। बिल्कुल ठीक। और वहाँ पर सर फिर ये जो मुज़ाकरात के हवाले से अगेन फिर वही वाली बात है कि मुज़ाकरात के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि कोट लखपत जेल के जितने भी असीरान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन टियर लीडरशिप है वो तो चाहती है कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए। कोट लखपत में जो हमारे असीरान हैं वो हमारे हीरोज हैं, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का सजा भुगत रहे हैं, वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़ी होने की सजा भुगत रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसी लाहौर में जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा की, जिन्होंने इमरान खान से रास्ते जुदा की, वो साफ और शफाफ हो गए। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे वो आज भी कोट लखपत में है। कोट लखपत की हमारी ये हीरोज हैं। और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, तमाम तरह इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई साहब के पास और अल्लामा नासिर साहब के पास है। वो जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत, मरकजी क़ियादत, CM सोहेल आफरीदी उसको मनन कबूल करेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि जो भी फैसला किया वो मनोन कबूल किया जाएगा। अतर काज़मी साहब, वैसे तो बात मैं आपसे करना चाह रही थी, ये जो लंदन में सारा मामला हुआ है, क्योंकि आप खुद वहाँ रहते रहे हैं, आप ये सारे मामले को बहुत तरीके से जानते भी हैं, कोई कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं? पहला सवाल तो ये, और इसी के साथ फिर ऐड कर लीजिएगा अभी जो शफी जान साहब बात कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से, उसे मनोन कबूल किया जाएगा। मुज़ाकरात होते हुए देख रहे हैं आप आगे? देखिए, जहाँ तक लंदन वाले वाक़े की बात है, मैंने भी टू बी ऑनेस्ट वो वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन अगर कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, तो बरतानिया का कानून बिल्कुल वाज़ेह है, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोई शख्स जिसके बारे में ये शक है कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है या पुलिस उसके खिलाफ तहकीकात हो रही है, प्रेस उसको रिपोर्ट भी कर सकता है। उसके रिपोर्ट करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो एक क्रिमिनल जस्टिस एक्ट है 1987 का, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसके अलावा यूथ एंड चिल्ड्रन एक्ट है 1933 का, वो उसमें जो यूथ और चिल्ड्रन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी कोर्ट इंपोज करता है। और फिर कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो मामला 2015 का है, रूल्स का वो है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं BBC के लिए कवर करता रहा हूं। अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और उसका नाम है, तो मीडिया पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे इस स्पेसिफिक इंसिडेंट का नहीं पता कि वो कौन है और किसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अगर किसी ने ऐसी कोई मजमूम हरकत की है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर सबूत उधर हुए तो कार्रवाई होगी बरतानिया में। सही। और मुज़ाकरात यहां पर होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, कोशिश तो की जा रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आज जो शर्मनाक मनाजिर हमने पंजाब में देखे हैं और पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में दूसरे वज़ीर आला के खिलाफ जिस किस्म के नामुनासिब सवालात वहाँ पे किए गए कि तुम चर्च लेके आए हो, तुम यहाँ पे ड्रग डीलिंग करने आए हो, एक सूबे से आने वाले लोगों को एक मोहतरम वज़ीर जो है वो जंगली कह रही हैं। मेरे ख्याल में ये नामुनासिब रवैये, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, कहीं पर भी किसी के साथ भी अगर सियासी लोग इस तरह का रवैया करेंगे, ऐसे मुल्क में आप समझती हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इस माहौल के अंदर कि कोई चीज़ आगे बढ़ सकेगी। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं आपको नहीं लगता। इख्तियार साहब, आपने दावा किया है कि मुज़ाकरात की पेशकश वज़ीर आज़म साहब ने इसलिए की है क्योंकि 3 बार बैरिस्टर गौहर मिन्नत कर चुके हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जबकि आप ही के दावे पर इसको बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि उनका 1 साल हो गया है, उनका तो कोई राब्ता ही नहीं हुआ वज़ीर आज़म से। तो ये जो 3 बार मिन्नतें हुई हैं, ये कब की बता रहे हैं आप? जी किरण, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने बराह रास्त रब्ता किया है, लेकिन अगर आप इसको कौन सा राब्ते का नाम देती हैं, मैंने बैरिस्टर गौहर की ट्वीट का जवाब भी दे दिया है कि जनाब अली गुज़श्ता 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपनी उठा लें, उसमें आपने यही कहा है कि जाने दें, अब माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाए, बात होनी चाहिए, हम बैठना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। ये 3 बार उन्होंने कहा, ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने तो उसका हवाला दिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने कोई उनके घर आप गए हैं या PM हाउस आप आए हैं या आपने कोई टेलीफोन करके बात की है। तो बैरिस्टर गौहर साहब भी मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। जहाँ तक सुहेल अफरीदी साहब की बात है, जो अभी ये वज़ीर साहब मौसूफ कहकर गए हैं, तो इनसे ये पूछें कि आपकी अपनी जमहूरियत कहाँ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा की 165 तहसीलों के मुंतखब नाज़िमीन परसों 24 तारीख को इस्लामाबाद तक मार्च करते हुए पहुँचे हैं कि उनको राइट्स नहीं दिए जाते। आपसे पहले जब उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया असम्बली के आगे, तो उनको सर फोड़कर वापस भेज दिया गया, उन पर FIR कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की अस्पतालें आवाज़ लगा रही हैं। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में 300-350 मरीज बाहर पड़े हुए हैं जिनको ICU के बेड्स नहीं मिल रहे। वो सुहेल अफरीदी साहब को आवाज़ दे रहे हैं कि आप कहाँ मटर गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियां हैं, सकता अगर वो ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी ये हो रहा है, तो ये दोनों ही बातें गलत है ना। दूसरा ये कि फिर ये जो एहतजाज की इजाजत है, फिर ये भी सिलेक्टिव है ना, कि अगर वो 165 जिलों के लोग आ रहे हैं यहाँ पर और वो आकर एहतजाज कर रहे हैं तो उनको इजाजत है, लेकिन अगर PTI आना चाहती है तो उनको इजाजत नहीं है। सर देखें, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इजाज़त नहीं है या नहीं होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सूबाई असम्बली में, पंजाब की असम्बली में अपने गार्ड्स को अंदर करके खड़ा कर दें, मुझे आप बताइए व्हाट डज इट मीन। ठीक जी, ये कोई बदमाशी दिखाने का कोई अखाड़ा थोड़ी है। असम्बली बिल्डिंग होती है, उसका अपना एक तकद्दुस होता है, ये एक ऑगस्ट हाउस होता है। उसमें अंदर जाने के कुछ तरीके, कुछ तत्वार होते हैं, आप उसको फॉलो ही नहीं करते। क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, आपने कहा ब्रेक से पहले कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसमें आपको मुज़ाकरात की सिचुएशन या उस तरफ जाते हुए नज़र तो नहीं आ रहे मामलात। अगर ये मुलाकात हो जाती है, जिसका मैं अभी तस्करा कर रही थी शफी जान साहब से, कोट लखपत में जो असीरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आपको लगता है कि आगे बढ़ने का रास्ता अडियाला के बजाय कोट लखपत से मिल जाएगा PTI को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोट लखपत जेल से कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, वो रास्ते के अंदर एक स्टॉप ज़रूर हो सकता है, उसमें इंपॉर्टेंट उनका किरदार हो सकता है। वहाँ पे जो उनके लीडरान हैं वो तमाम इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं। अगर जिस तरह एक प्रपोजल दिया जा रहा है कि उनको पैरोल पे रिहा किया जाए, फिर वो जाके इमरान खान साहब से मिलें, तो यकीनन वो एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन माइनस इमरान खान सिर्फ कोट लखपत जेल, वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर उन लोगों ने खान साहब के बगैर कोई रास्ता निकालना होता तो वो 2 साल से इस तरह जेल में ना पड़े होते। तो यही मुझे लगता है कि जो भी मुज़ाकरात होंगे उसमें दोनों तरफ की क़यादत का कलीदी किरदार होगा, चाहे वो हुकूमत वाले हों या तहरीक इंसाफ वाले हों या तहरीक तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान वाले हों। कुछ तलखियाँ हो गई हैं, देखें ना जिस तरह की सज़ाएँ हुई है। कोट लखपत के लोगों की भी हम बात करते हैं, इनकी 2-2, 2.5 साल से ज़मानतें नहीं हो रही हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, शाह साहब जो हैं उनको 3 मुकदमात में बरी किया जा चुका है, लेकिन ज़मानत नहीं हो रही। तो फिर जब हम तलखी की बात करते हैं, मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लाहौर
हाई कोर्ट से एक फैसला आया जिसमें मोजिस चीफ जस्टिस साहिबा ने सिर्फ एक कानून को मुअत्तल किया है और अभी वो मुकदमा आगे चल रहा है। उसके बाद जो लहजा हमने देखा पंजाब की हुकूमत का, सोशल मीडिया पे जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई कि एक फैसला मुअत्तल होने पे, कानून मुअत्तल होने पे इतनी सख्ती, इतनी तलखी, तो दूसरी जानिब आपने उनकी अहलिया को भी सजा सुना दी, उनको भी सजा सुना दी। 2 साल से जिनको बंद रखा हुआ है उनसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो तलखी कम करेंगे। तो ये दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा कि हर तरफ का किरदार है, इसमें हुकूमत का भी किरदार है, यकीनन अपोजिशन का भी किरदार है, लेकिन जितनी तलखी आ चुकी है इसको कम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वैसे इख्तियार साहब, तलखियाँ कम करने के लिए क्या आप लोग इजाज़त देंगे? वज़ीर आला पहुंचे हुए हैं कोट लखपत जेल में, जाकर PTI के जो असीरान हैं उनसे मुलाकात कर लें। वो क्या कहते हैं कि नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो ये बताइए, जब एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुज़ाकरात मांगते हैं, और उसके लिए आपको वज़ीर आज़म 7वीं बार, इससे अतर काज़मी साहब से मैं यही पूछूंगा कि 7वीं बार वज़ीर आज़म ने खुद उनको डायलॉग की दावत दी है। इसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और हकीकत यह है कि गुज़श्ता माजी में भी जितनी दावतें दी गई हैं उसका तमस्खर उड़ाया गया है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइड से तो नहीं होती ना, दूसरी साइड से भी दिखानी चाहिए, कुछ मुजाहरा करें। मैं फिर कहूँगा कि सुहेल अफरीदी साहब जिस सूबे के वज़ीर आला हैं वो टेररिज्म की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियाँ दिवालिया हो चुकी हैं, उसकी जायदादें नीलाम की जा रही हैं, अस्पतालों में मरीज 300-350 बाहर पड़े हुए हैं जिनके पास वज़ीर आज़म ICU के बेड्स नहीं तो कर रहे हैं बार-बार मुज़ाकरात की, लेकिन ये तो बता दें ना इख्तियार साहब, कल इजाजत देंगे, मुलाकात की इजाजत देंगे? चंद सेकंड मुझे दे दें किरण, मुझे चंद सेकंड दे दें प्लीज। मैं कहता हूं कि ICU के बेड्स ना होने की वजह से बाहर मरीज तड़प रहे हैं, और इस सूबे के वजीर आला कर क्या रहे हैं? अब ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और उसके लिए तारीख और जगह का तयन हो रहा है, ऐसे मौके पर आप उसका मज़ा करकरा करने के लिए गए हैं। आप चाहते हैं, हम, मैं तो पहले से कहता हूं, आई एम कन्विंस्ड कि देयर इज अ ग्रुप इन PTI जो मुज़ाकरात चाहते हैं, एंड देयर इज अनदर ग्रुप जो मुज़ाकरात नहीं चाहते। वो खून खराबा चाहते हैं, वो लाशें चाहते हैं, वो केओस चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क में खाना जंगी। मैं समझ रही हूँ, यानी वज़ीर आला एक तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो महमूद खान अजगज़ई साहब ने आपको पेशकश की है वो पेशकश आपने कबूल कर ली है क्या? तारीख वगैरह भी तय हो गई है मुज़ाकरात की, आप ये कह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तारीख तय हो गई है। मैं इसके बाद तारीख तय होगी, जगह का तयन होगा, उसकी मॉडलिटीज सारी जो है वो कबूल कर डिस्कस लिया आपने होगी, पेशकश, और ये चीजें जो है आगे आप कह लें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अगर कह दिया कि बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, कोई गैर ज़रूरी नाजायज़ मुतालिबात ना करें तो बेहतर है, तो मीन्स के गवर्नमेंट इज सीरियस। वो जो है तो डायलॉग चाहती है, हुकूमत तो चाहती है कि एंटरटेन हो। हम तो कौमी वहदत, कौमी यगानियत की बात करते हैं, पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं। इनको दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। खान को माइनस करके मुज़ाकरात किए जाएं तो उस मुज़ाकरात का एक तो निकलेगा क्या अगर इमरान खान के रिहाई पर बात ना हो तो? और वो तो बता चुके हैं ऑलरेडी कि इमरान खान की रिहाई पर बात करेंगे, और वो जो नारा मियां साहब लगाते हैं वोट को इज्जत दो, वो उसकी बात करेंगे, वो आइन की बहाली की बात करेंगे। आइन तो बहाल है, क्या आप समझती हैं कि आइन बहाल नहीं है? हम तो समझते हैं कि आइन बहाल है, लेकिन इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? इनको चाहिए इस वक्त अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये चाहते हैं कि कोई जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब में बैठ जाए। ये चाहते हैं कि कोई उमर अता बंदियाल या साकिब निसार जैसा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाए। ये लोग चाहते हैं कि कोई फैज हमीद हो, कोई जनरल कमर जावेद बाजवा हो जो इनको उठा के इक्तिदार की मसनद पर बिठा दे, इक्तिदार के सिंहासन पर बिठा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हुकूमत तो आपकी है सर, ये डिसीजन तो आप ही ले सकते हैं ना, वो तो सिर्फ आपको तजवीज दे सकते हैं। मैं वही कहता हूँ ना, इनके मुतालिबात तो ऐसे ही होते हैं ना। तो हमने पहले ही कह दिया कि कोई गैर कानूनी नाजायज मुतालिबात आप नहीं करेंगे। ब्रेक लेना है, क्लोज करना है सेगमेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप बता सकें इख्तियार साहब, क्योंकि आपके पास गुड न्यूज होती हैं, आप खबरें अच्छी दे देते हैं जब इस तरह के दौरे हो रहे होते हैं। तो आपने आज से 2-4 महीने पहले मेरे प्रोग्राम में बताया था कि कुछ विजिट्स भी होने वाले हैं और उन विजिट से का आउटकम बहुत अच्छा होगा। तो जो आज का विजिट है, इसमें है कोई पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खुशखबरी?
जी, दिस इज़ वन ऑफ दोज विजिट्स जो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, और इसका ऐलान जो है तो आपको कल परसों तक जो है उसके रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और इसके बाद अगले महीने बाय द एंड ऑफ जनवरी, उस जनवरी महीने में एक और बहुत बड़ा विजिट जो है वो होने जा रहा है। तो अब तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, पाकिस्तान अपनी तरफ जो है जो किसका विजिट होने जा रहा है? एक रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ चल पड़ा है। जी, विजिट तो बता दें किसका हो रहा है जनवरी में? बिरादर इस्लामी मुल्क से जो है तो बड़े विजिट्स आ रहे हैं, और अब जो चीज़ें आपस में डिस्कस हो चुकी हैं अब उसको अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है। तो पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जो भी अब लोग कहते थे। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, अगर आपकी नॉलेज में है, एक वर्ड में अगर आप बता सके, आपको पता है कौन आ रहा है जनवरी में? सर मुझे नहीं पता, शायद सोमालिया से कोई आ रहा हो, इसलिए कि बुरादर इस्लामिक मुल्क है। मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। आज भी जो आए थे बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था, और मेरे ख्याल में सुबह आए। और अत्तर काज़मी ने कौन सी अच्छी खबर दी है? नहीं, मुझे मैंने वो कह रहे हैं कि मेहमानों की शुक्रगुजार हूं। मुझे काफी देर से कहा जा रहा है कि क्लोज कर दे सेगमेंट। थैंक यू सो मच अतर, आपका बेहद शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बांग्लादेश की बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। कहते हैं इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है, और आज भारत बांग्लादेश में वही कुछ काट रहा है जो उसने 54 साल पहले नफरत के बीज की सूरत में बोया था। वक्त गुजरने के साथ साथ निज़ाम कुदरत ने भी अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज दुनिया के सामने वाज़ेह हो रहा है। बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तान के दरमियान नफरत पर मबनी झूठा भारतीय प्रोपेगेंडा अब खुद अपनी मौत मर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत तारीख के इस खुदकार इंतकामी निज़ाम से सबक सीखने को तैयार नज़र नहीं आता। यही वजह है कि एक मरतबा फिर 1971 की तर्ज पर मुक्ति बाहिनी मॉडल को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ढाका में अपना डूबता हुआ सूरज किसी तरह बचाया जा सके। पिछले साल बांग्लादेश में भारत नवाज शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद हालात ने वाज़ेह रुख इख्तियार किया। इस सियासी तब्दीली के फ़ौरन बाद न सिर्फ दिल्ली ने सैकड़ों मासूम बांग्लादेशियों की कातिल और सजाए मौत की मुजरिम शेख हसीना वाजिद को पनाह दी, बल्कि वही पुराना तरीक़ा वारदात भी दोबारा इख्तियार कर लिया गया, यानी दरिंदगी, दहशतगर्दी और सरहद पार मुदाखलत। ये वही हिकमत अमली थी जो 1971 में अवामी लीग और मुक्ति बाहिनी की पुश्त पनाही के जरिए अपनाई गई थी। जब भारत ने ढाका में अपने असरात को तेज़ी से जवाल पजीर देखा तो उसने एक बार फिर उन्हीं पुराने सहूलतकारों से राबता किया जिनकी मदद से उसने माजी में बांग्लादेश को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया था। इसी पस मंज़र में ढाका में मौजूद रूसी सफ़ीर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने का मशवरा देते हुए ये याद दहानी करवाई कि बांग्लादेश की आज़ादी में हिंदुस्तान का किरदार था, जिसे उस वक्त रूस की हिमायत हासिल थी। तहम तारीख का अलमिया ये है कि 54 साल पहले जो खेल भारत ने ढाका में खेला था, आज वही खेल उसके लिए वबाल जान बन चुका है। इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। इस बार बांग्लादेश के इनकलाबी नौजवान किसी भारतीय बयानिए या झांसे में आने को तैयार नहीं है। अवामी लीग की सूरत में मुक्ति बाहिनी के शरंगेज किरदार को अब बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम मुस्तरद किया जा रहा है। चाहे भारत मुखालिफ बंगाली स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी पर कातिलाना हमला हो, या इस वाक़े के बाद मुजाहिरों में एक हिंदू शख्स की हलाकत को बुनियाद बनाकर मजहबी मुनाफरत को हवा देने की कोशिश हो, हर मौके पर बांग्लादेशी अवाम ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस बार भारत के किसी भी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ तक कि अवामी रद्द-ए-अमल में भारत को खुले लफ्ज़ों में यह पैगाम दिया गया है कि अगर उसने बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जारी रखी तो नताइज उसके अपने लिए नाकाबिल तसव्वुर हो सकते हैं। इसी बदलती हुई ज़मीनी हकीकत का एतराफ़ अब खुद भारत में भी किया जा रहा है। 1971 के बाद पहली बार भारत को बांग्लादेश में इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है, और ये महज तज्ज़िया नहीं है बल्कि सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत से सख्त नाला है। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग अमलन अपनी सियासी गिरफ्त खो चुकी है, जबकि नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को अब शक की निगाह से देख रहे हैं।
इसी रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि ढाका में पाकिस्तान और चीन का असर रसूख तेजी से बढ़ा है। पार्लिमानी कमेटी ने बीजेपी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर भारत ने अपनी पॉलिसियां तब्दील न की तो वो बांग्लादेश में गैर मुतल्लिक होकर रह जाएगा। हकीकत यह है कि भारत इस मरहले पर पहले ही गैर मुतल्लिक हो चुका है और अब सरहद पार साजिशें और तखरीबकारी इस हकीकत को मजीद नुमाया कर रही हैं। जहाँ तक ढाका में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार का ताल्लुक है तो इसे महज सफारती या सियासी असर व रसूख कहना दुरुस्त नहीं है। ये दरअसल वही फितरी, तारीखी और जज्बाती रिश्ता है जो 1947 से पहले भी मौजूद था, 1971 से पहले भी मौजूद था और इसके बाद भी आज भी दिलों में जिंदा रहा है। अलबत्ता चंद भारत नवाज बांग्लादेशी सियासतदानों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए इस मोहब्बत को नफरत में बदलने की कोशिश की है और इस अफसोस नाक बात यह है इस वक्त के खित्ते के बाज़ हुक्मरान भी इस मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हैं। नतीजा ये निकला है कि दो भाई सियासी साजिशों की नज़र हो गए हैं, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि सियासत वक्ती होती है जबकि अवामी रिश्ते दायमी होते हैं। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों जानिब के अवाम उस वक्त भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसकी वाज़ेह मिसाल 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की सड़कों पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत के इजहार के लिए निकाली जाने वाली अवामी रैलियाँ हैं। इसी बांग्लादेशी सरजमीन के मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा गाजी सैयद अजीज़ुल हक कादरी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शान में फ़ारसी ज़बान में एक तवील तहरीर लिखी जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि वो रहमत रब्बानी का साया थे, जन्नत मिसाल पाकिस्तान के मेमार, अपने अहद के यकता रहबर, आज़ादी के मुतलाशियों के रहनुमा, वक़ार व अज़मत की मुजस्सम तस्वीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज जब ढाका में शेख हसीना वाजिद की नफ़रत पर मबनी 15 साला हुक्मरानी अपने अंजाम को पहुंची तो बरसों से दिलों में दबाई गई मोहब्बत एक बार फिर नुमाया हो गई है। इसी जज्बे का अमली इजहार पिछले 2 बरसों से ढाका में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफ़ात की तकारीब की सूरत में देखा जा रहा है। इन तमाम सियासी और अवामी तब्दीलियों के तनाजुर में एक और बड़ी अहम पेशरफ्त ये कि बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के साहबजादे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नायब सदर तारिक रहमान 17 साला जलावतनी के बाद लंदन से वतन वापस आ चुके हैं। 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तारिक रहमान को वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।